नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 विषय हिंदी। इक्कई तीसरा कुत्ते की वफादारी का आगे हमने अध्ययन किया था। मैंने आपको यह जो इक्कई था वह समझाया था और उसके बाद हमने हिंदी की स्वाध्याय पोथी में 1 से लेकर प्रश्न 4 तक का अध्ययन किया था और मैंने आप सबको उत्तर भी बताए थे और आप सबको प्रश्न 1 से 4 तक का होमवर्क भी दिया था। मैंने आपको यह जो 4 प्रश्न हैं वह स्वाध्याय पोथी में लिखने के लिए दिए थे। मुझे आशा है कि आप सब ने यह जो प्रश्न है वह लिख लिए होंगे। आज हम फिर से हिंदी की स्वाध्याय पोथी में प्रश्न 5 और प्रश्न 6 दोनों करेंगे। ठीक है, मैं आपको प्रश्न और उसके उत्तर बताऊंगी, आप अच्छी तरह से सुनना। आगे सूचना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, बंजारे ने कुत्ते को सेठ के पास क्यों गिरवी रखा? बंजारे ने कुत्ते को सेठ के पास क्यों गिरवी रखा? उसका उत्तर है, बंजारा सेठ से रुपए उधार मांगने गया था। सेठ ने रुपये देने को तैयार थे, परंतु वह रुपयों के बदले लाखा के पास से कुछ गिरवी रखवाना चाहते थे। बंजारे के पास उस समय फूटी कौड़ी भी नहीं थी। सेठ ने लाखा से उसके कुत्ते को जमानत के रूप में रखने के लिए कहा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ, परंतु सेठ की बात मानने के सिवा कोई चारा भी नहीं था। इसलिए बंजारे ने कुत्ते को सेठ के पास गिरवी रखा था। दूसरा प्रश्न, रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? उसका उत्तर है, कुत्ता बहुत वफादार था। रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की ओर आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। तीसरा प्रश्न, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? उसका उत्तर है, सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन के अंदर गाड़ दिया था। फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने सारा माल सामान गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा माल सामान मिल गया। सेठ जी का खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया था। आगे है चौथा प्रश्न, लाखा ने कुत्ते पर लाठी से क्यों प्रहार किया? लाखा ने कुत्ते पर लाठी का प्रहार क्यों किया? उसका उत्तर है, कुत्ते की वफादारी से खुश होकर सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया। कुत्ता अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भाग रहा था। लाखा ने सेठ के उधार लिए हुए रुपये सेठ को लौटाने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने देखा और सोचा कि कुत्ता सेठ के यहाँ से भाग कर आ रहा है, अब वह सेठ को क्या मुंह दिखाएगा। इसलिए क्रोध में आकर लाखा ने कुत्ते पर लाठी का प्रहार किया। आगे पांचवा प्रश्न, सेठ ने चिट्ठी में क्या लिखा था? उसका उत्तर है, सेठ ने लाखा के कुत्ते के गले में बांधी चिट्ठी में लिखा था, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं। मेरी दुकान से चोरी किए गए माल सामान को उसने वापस दिला दिया है, इसलिए मैं खुश होकर उसे मुक्त करता हूँ। आगे है छठा प्रश्न, चिट्ठी पढ़कर बंजारे पर क्या असर हुआ? चिट्ठी पढ़कर बंजारे पर क्या असर हुआ? लाखा ने कुत्ते के गले में बंधी हुई चिट्ठी पढ़ी। उसमें सेठ ने लिखा था,
कि तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपए लौटा दिए हैं। कुत्ते की वफादारी से खुश होकर मैंने उसे मुक्त कर दिया है। चिट्ठी पढ़कर लाखा हक्का बक्का रह गया। उसने अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, इसलिए वह पछतावा करने लगा। अब आगे है निम्नलिखित पात्रों की जानकारी संक्षिप्त रूप में लिखिए। पहला है लाखा। उसका उत्तर है, लाखा एक बंजारा था। वह अपने ऊँटों पर गांव का सामान लाद कर शहर ले जाता था और शहर से मिश्री, गुड़, मसाले भरकर आदि गांव में लाता था। इस प्रकार उसका लाखों का व्यापार था, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारे के नाम से जानते थे। आगे है सेठ। उसका उत्तर है, सेठ राधनपुर का रहने वाला था। वह दूसरों की वस्तु गिरवी रखकर उन्हें ब्याज पर धन देता था। सेठ ने लाखा बंजारे का कुत्ता गिरवी रखकर उसे बड़ी रकम उधार दी थी। सेठ दिल का अच्छा था और गुण का कीमती भी कराने जानता था। लाखा बंजारे के कुत्ते की वफादारी से खुश होकर उसने मुक्त कर दिया और लाखा का कर्ज भी माफ़ कर दिया था। चलो बच्चों, अब आपको भी होमवर्क में प्रश्न 5 1 से लेकर 7 तक करना है और प्रश्न 2 में पहला लाखा और सेठ दोनों होमवर्क में अपनी स्वाध्याय पोथी में अच्छी हैंडराइटिंग से लिखने हैं। ठीक है, नमस्ते बच्चों।